और ये विंडो की हालत ये है। तो इनका कहना है कि अभी बारिश की वजह से यहाँ से पानी आ रहा था, अब बारिश रुकी है, पानी आना बंद हुआ है, इस वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये अवस्था है, अभी बारिश हो रही है तो यहाँ पानी आ रहा है। टीन शेड्स जो यूज़ हो रही है, इसके पीछे जो दीवार दिख रही है आपको, ये ऐसी जर्जर अवस्था में है कि गिर सकती है, और ये गिर सकती है नहीं, गिरी भी है, लेकिन ये हालत है। मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के, और इस दीवार को देखिए आप। झालावाड़ में जो कुछ हुआ कि प्रशासन की कमी की वजह से, जिस तरीके से सरकार ने ध्यान नहीं दिया एक स्कूल के निर्माण अवस्था पर, कि किस तरीके से जो स्कूल की छत है वो इतनी जर्जर अवस्था में थी कि बारिश के मौसम में 7 बच्चों की जान चली गई और कई तमाम विद्यार्थी घायल हैं। उस बात को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इस वक्त हम जयपुर के सी स्कीम एरिया की महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में हैं, जहां पर स्थिति बता रही है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा झालावाड़ जैसी सिचुएशन यहाँ पर भी होने पर। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पानी आता है, जो ट्यूबलाइट के ऊपर एरिया है, अगर थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाए इस स्कूल के आसपास तो ये पानी यहाँ से बहने लगता है। और जो स्कूल की कंडीशन है, जो छत की कंडीशन है, ये दिख रही है साफ कि पट्टियों के बीच में से पानी आता है। रंग पेंट की तो हम बात ही क्या करें, कितने समय से रंग पेंट नहीं हुआ ये तो हमें पता ही नहीं है, कुछ अनुमान ही नहीं लगा सकते। ये स्कूल 1914 से, मतलब करीबन 100 साल से ज़्यादा हो चुका है इस स्कूल के निर्माण को। जी हाँ, 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। उस वक्त गायत्री देवी के वक्त पे ये स्कूल बनी थी। कहा जाता है कि ये उनका घुड़साल था। यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे कि पीछे की तरफ 5 कमरे ऐसे बने हुए हैं जो गायत्री देवी के घुड़साल थे, और बाद में इसे स्कूल बना दिया गया। उसके बाद ये कमरों का निर्माण हुआ है, लेकिन ये स्कूल 1914 से है। अब करीबन 100 साल के बाद जो स्कूल की कंडीशन है वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि जैसे आपने देखा स्कूल की क्या हालत है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, इस टाइम टेबल पे थोड़ा गौर करिए। ये टाइम टेबल बना हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कि बच्चे अपने क्लासरूम की सफाई इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं देश का उज्जवल भविष्य बनेंगे। कल जब फ्यूचर में ये बच्चे पढ़ लिख कर बड़े कुछ बनेंगे, तब हमें ये सोचने पर मजबूर करेंगी ये बातें कि ये वही बच्चे हैं जो खुद अपनी स्कूल में, अपने क्लासरूम में सफाई करना अच्छी बात है, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना अच्छी बात है, लेकिन एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने आता है और फिर उसे पता ये है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज उसका दिन है, आज उसे सफाई करनी है अपने दोस्त के साथ मिलकर। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर, क्योंकि जो विद्यार्थी हमारा उज्जवल भविष्य है, जो कल हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, आज वो अपने क्लासरूम की सफाई करते हैं। और ये देखिए, अगर आंधी तूफान आ जाए, क्योंकि जयपुर है, आंधी तूफान आते हैं कई बार, यहाँ पर राजस्थान की ये हिस्से में है इसलिए। और ये विंडो की हालत ये है, जाले लगे हैं किस तरीके से, विंडो बिल्कुल ये टूटा हुआ है, क्योंकि एक तरफ का जो इसका गेट है वो है ही नहीं, और ये भी टूटा हुआ है। इस तरीके की सिचुएशन। ये अभी पहला क्लासरूम है जिसमें अभी हम मौजूद है, ये स्कूल का पहला क्लासरूम है। ये 9th क्लास का क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब मैंने पूछा इनसे कि आप लोग अभी यहाँ पर आए हैं, तो इनका कहना है कि अभी बारिश की वजह से यहाँ से पानी आ रहा था, अब बारिश रुकी है, पानी आना बंद हुआ है, इस वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। अब हम आ चुके हैं स्कूल के दूसरे क्लासरूम में, जो कि 10th। अगर हम बात करें कि जो स्कूल में जब बच्चे होते हैं, तो 10th बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जहां बच्चों के मन में ये रहता है डर कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा या पाऊंगी, जो भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये 10वीं के विद्यार्थी जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये इस क्लासरूम में बैठे हैं जहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, दिखाइए फैजल, ये अवस्था है। अभी बारिश हो रही है तो यहाँ पानी आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से पट्टियों के बीच में से पानी यहाँ पर आता है। और जब 10वीं का विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए स्कूल आ रहा है, जिसे अपने स्कोर अच्छे लाने हैं, हो सकता है इन्हीं में से कोई इस वक्त के जो अब 10वीं के रिजल्ट्स आएंगे आगामी सत्र में, कोई टॉपर हो इन्हीं में से, क्योंकि हाल ही में जो बच्ची ने जयपुर में टॉप किया था वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल से ही थी। लेकिन ऐसी अवस्था आप देखिए कि जहाँ क्लासरूम से पानी आ रहा हो, इस तरीके से पट्टियों के बीच में से पानी आता है। बच्चे पढ़ने में दिक्कत होती होगी आप लोगों को भी, पानी आता है तो। ये सिचुएशन इस वक्त 10th क्लास के क्लासरूम की भी है। बच्चे की शुरुआत होती है नर्सरी क्लास से, नर्सरी, यूकेजी, प्रेप, जो
प्राइमरी क्लासेस होती है विद्यालय की, ये वो क्लास है। ज़रा आप देखिए इसकी हालत। इस दीवार की अगर हम बात करें तो इससे पानी आता है, जाले लगे हैं, पानी आता है। बच्चे 3 साल से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें कोई समझ नहीं होती है कि ये जो पानी आ रहा है इससे कैसे बचाव करें। अगर कल को कुछ ऐसी सिचुएशन उनके आगे आ जाती है कि यहाँ से पट्टियों से चूना गिरता है, पानी गिरता है, तो वो खुद का बचाव कैसे करेंगे, क्योंकि 3 साल से 5 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती है। और आप देखिए कि ये विद्यालय जहाँ पर 3 छोटे बच्चों की क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस एक साथ पढ़ती है, करीबन 25 बच्चे इस छोटे से क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। इसमें आप देखिए कि प्राइमरी क्लास को देखते हुए कई तमाम चीज़ें हैं कि छोटे बच्चों की चेयर है और खेलने की चीज़ें हैं, फिसल पट्टी है, कई तमाम चीज़ें छोटे बच्चों के लिए। ये चीज़ें इतनी जगह घेर लेती है कि बच्चा कहाँ बैठेगा। यहाँ कंडीशन कुछ ऐसी है कि बच्चों के सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और सबसे मेन बात जिस पे मैं आपको एक गौर करने को कहूँगी कि स्कूल में 4th ग्रेड की जो प्लेस होती है, जिससे कि जो स्कूल प्रशासन है इसकी सफाई का ध्यान रह पाए, उसकी इस विद्यालय में जिसमें अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर कोई पोस्ट ही नहीं है। मतलब जो बाकी टीचर्स हैं बाकी ग्रेड्स के, वो पैसे कलेक्ट करके, खुद से पैसे कलेक्ट करके स्वीपर ऑर्गेनाइज करते हैं जो यहाँ की सफाई करती है। लेकिन कई बार जब वो नहीं आ पाती है तो बच्चों को और टीचर्स को मिलके इन क्लासरूम्स की सफाई करनी पड़ती है। ऐसी हालत इस विद्यालय की है। अभी हम आगे चलते हैं और तमाम जगह मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। इतनी गंदगी हो चुकी है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है ये चीज़। चलिए फैजल, ये बच्चों के वॉशरूम की हालत है, गर्ल्स वॉशरूम की हालत। आप हम अंदर नहीं जाएंगे, 2 वॉशरूम है, बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध है यहाँ पर। एक पे ताला लगा है, दूसरे में इतनी गंदगी है कि कोई लड़की, मैं कहना चाहूँगी एक लड़की होते हुए कि जब एक लड़की स्कूल में आती है तो बीच अवस्था में जब कई तमाम जो एक उसकी एज बढ़ने पे कई जो चेंजेस आते हैं लड़की में, उसे एक स्वच्छ वॉशरूम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जब वो स्कूल में होती है। क्योंकि एक लड़की 3 दिन की छुट्टी तो नहीं कर पाएगी केवल इस अवस्था की वजह से। अब वो जब स्कूल में आती है तो वो इस वॉशरूम को यूज़ करे जहाँ पर इतनी गंदगी है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। ऐसी ही हालत, मुझसे बोला नहीं जा रहा है मुझसे बिल्कुल कंटिन्यू नहीं किया गया आगे बॉयज़ वॉशरूम और जो स्टाफ वॉशरूम है उसके लिए, क्योंकि गर्ल्स वॉशरूम तक की हालत ही इतनी गंदी थी कि लड़कियां कैसे यूज़ करेंगी। जब मैं वहाँ पे खड़ी नहीं हो पा रही तो उन लड़कियों को कैसे समझ आएगा कि वो उन्हें वॉशरूम यूज़ करना है। हम बाकी अब तमाम क्लासरूम्स में विज़िट करेंगे जहाँ पर हालत अभी भी ऐसी ही है। जिस घुड़साल की मैं बात कर रही थी कि गायत्री देवी की घुड़साल थी, वो यही घुड़साल है। और इससे आगे मैं इसलिए नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ये इतनी जर्जर अवस्था में है कि अभी हम अगर शूट कर रहे हैं और ये गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर छोटे मोटे जंगल की तरह पौधे हैं इसके पीछे वाली जगह पे, तो कई तमाम जानवर आते हैं जिससे बच्चों को भी हानि है, टीचर्स को भी हानि है। इसलिए बच्चों का और टीचर्स का यहाँ पे आना ही बंद है। और ये देखिए आप कितनी गंदगी भी है। दूसरी बात ये कि टीन शेड्स जो यूज़ हो रही है, इसके पीछे जो दीवार दिख रही है आपको, ये ऐसी जर्जर अवस्था में है कि गिर सकती है। और ये गिर सकती है नहीं, गिरी भी है। आज से करीबन 4 साल पहले इधर लाइब्रेरी है, वो गिरी थी। मैं आपको उसकी हालत दिखाती हूँ। देखिए लॉक है क्योंकि बच्चों को वहाँ जाना नहीं अलाउड है, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है बिल्कुल बच्चों के लिए। अब आप देखिए इसमें से, ये लाइब्रेरी थी एक वक्त पे। अगर कोई बच्चा, भगवान ना करे उस दिन अच्छा हुआ कि कोई बच्चा इसके अंदर नहीं था, लेकिन अगर कोई बच्चा इसके अंदर होता तो क्या होता उसके साथ। जो झालावाड़ में कल हुआ वो आज से 4 साल पहले जयपुर के इस विद्यालय में हो चुका होता। क्योंकि जो स्थिति अभी दिख रही है कि इतने पेड़ पौधे उगाए हैं, उस वक्त लाइब्रेरी गिर गई। सोचिए, क्योंकि 1914 से बनी हुई ये कक्ष है तो ये गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने समय में बारिश की वजह से दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब इतना समय हो गया है तो सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तमाम पूरी इस लेन में सारे घुड़साल ही हैं जो उस वक्त गायत्री देवी के घोड़ों के लिए थे, अब हमारे बच्चों के लिए हैं। टीचर्स यहाँ बच्चों को बुला नहीं पाते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि टीचर्स और बच्चों दोनों के लिए इतना रिस्की मामला है। अब आप देखिए स्टाफ रूम,
जो साफ यहाँ पर स्पोर्ट्स रूम है जी, ये जो स्पोर्ट्स रूम बहुत तवज्जो दी जानी चाहिए सरकारी स्कूल में बच्चों को, और उसकी हालत ये है कि यहाँ बच्चा सामान भी ढंग से नहीं रख जा रहा है और हालत भी इतनी कोई अच्छी नहीं है, एकदम खस्ता हालत है कि पानी की गिरने की भी हालत है। और ये जो पट्टियाँ हैं इनका भरोसा कोई कैसे करेगा इस ज़माने में जहाँ पर पता है कि कभी भी ये गिर सकती है, पानी आ सकता है। और इसके पानी आता भी है, और जस्ट पास में वो लाइब्रेरी वाला कक्ष था, उसके जस्ट पास में अगर ये रूम है तो हो सकता है कभी भी उसके ढहने के बाद से ये रूम भी ढह जाए। आगे कंप्यूटर लैब है और कई तमाम क्लासेस है। मैम क्या है आगे? ये मैंने मोटा मोटा आपको स्कूल में जिस जगह जितनी दिक्कत आई है ये सारी दिखा दी। अब एक और मोटी दिक्कत मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने एंटर किया इस मेन गेट से तो सबसे पहली दिक्कत मुझे दिखी मिट्टी ग्राउंड होना अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए जब बारिश का मौसम अभी चल रहा है, बारिश अगर ज़्यादा हो जाए तो ये हालत है कि यहाँ पानी भर जाएगा। ये स्टाफ्स की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि मैंने दिखाया आपको फैजल पार्किंग मैंने आपको दिखाई थी, पार्किंग में तो कचरा पड़ा है तो स्टाफ अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर रहा है क्योंकि बाहर भी कोई जगह नहीं है। और पास ही में दूसरी गवर्नमेंट स्कूल है बालिकाओं के लिए, उसके स्टाफ भी यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं क्योंकि दिक्कत ही नहीं है पार्किंग की, उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, इनकी जगह पर कूड़ा पड़ा है। और यहाँ पर ये जब ग्राउंड में पार्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जगह देखिए, अगर बारिश आ जाए थोड़ी ज़्यादा तो आने जाने का पूरा रास्ता बंद है, क्योंकि यही मार्ग है जिससे पूरे स्कूल कनेक्ट होता है और इसी रास्ते में पूरा पानी भर जाता है। अब ये देखिए, अभी हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन ने भला काम किया है कि स्कूल में ये कमरे बनवा दिए, लेकिन इसकी वजह से जो अफेक्ट हुआ ये देखिए, बच्चों का वाटर कूलर था यहाँ पर, लेकिन ये हालत है कि वाटर कूलर, बच्चों को पानी पीना हो तो बच्चे पत्थर खाएंगे यहाँ पर। और मुझे प्रशासन ने एक चीज़ और बताई कि मैं अब उस कक्ष की ओर भी जाऊँगी जहाँ पर छोटे बच्चे बैठे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जहाँ बैठे हैं वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, न्यूज़ बनाने आई हूँ। मार रही है, बैठ जाओ। कौन सी क्लास है ये? फर्स्ट और सेकंड साथ बैठते हैं। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब चुप रहना, ठीक है? मैं स्टार्ट करूँ? ये कक्ष जिसके लिए हमें प्रशासन ने कहा था, यहाँ पर जो अभी प्रधान है इस वक्त इस विद्यालय के, उन्होंने कहा था कि मैम ये कमरा देखिएगा। अब मैं सोच रही हूँ क्यों कह रहे थे, क्योंकि हालत देखिए, मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के, और इस दीवार को देखिए आप। मैं तो कहूँगी अभी बहुत अपने जिगरे पर लेकर टीचर्स यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस हालत को देखते हुए दो राय नहीं है कि कब ये दीवार नीचे आने को हो, क्योंकि अब देखिए पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी आ रहा है। जिस बोर्ड पे बच्चों को पढ़ना चाहिए उस बोर्ड की हालत पानी की वजह से इतनी खराब हो चुकी है। यहाँ पर भी बारिश की वजह से आप छत को देखिए फैजल, थोड़ा बारिश की वजह से छत टूटी है। आरसीसी जो झालावाड़ में आरसीसी गिरी है, वैसी स्थिति यहाँ पर भी हो रही है कि ये आरसीसी का जो एरिया है ये पूरा भीग चुका है, और उसके भीग जाने की वजह से छत बहुत जर्जर अवस्था में, और अभी अभी यहाँ से पानी मेरी आंखों के आगे टपक रहा है, जबकि जयपुर में अभी इतनी बारिश हुई नहीं है सुबह से। देखिए आप, ये पानी टपके जा रहा है यहाँ पर, देखिए ये पानी अभी अभी यहाँ से टपका है। मतलब बच्चे अगर यहाँ, ये तो बच्चों की अभी यहाँ पे पॉपुलेशन कम है थोड़ी सी, कि कम बच्चे हैं। अगर ज़्यादा बच्चे हो तो टीचर को तो मजबूरन यहाँ तक बच्चों को लाना पड़ेगा, फिर टीचर बच्चों को बिठाएगा कैसे जब यहाँ पर पानी गिर रहा है इस तरीके से। और इसके पीछे क्या है? खाली ज़मीन है, और ये वो दीवार है बाहर वाली जी। और ये स्कूल की बाउंड्री बाहर से नहीं देख पाएंगे आप, यहीं से देखिए, उसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, वो भी एकदम जर्जर अवस्था में दिख रही है मुझे। तो ये तमाम क्लासरूम मैंने आपको दिखाया जिसमें छोटे बच्चे बैठे हैं। और एक समस्या मुझे जो अभी देखने को मिली कि बड़े बच्चों के पास तो अभी यहाँ पर कम से कम बैठने के लिए चेयर्स और कुर्सी और टेबल की व्यवस्था है, लेकिन छोटे बच्चों को दरी पर बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्कूल के पास इतना फंड नहीं आ रहा है कि वो बच्चों के लिए फर्नीचर मंगवा सके। जो छोटे बच्चे अपने घर से यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो दरी पर बैठ रहे हैं।
और मैं सल्यूट करूँगी यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं उनको कि वो अपने खुद से पैसे लेकर स्कूल में स्वीपर की व्यवस्था, वाटर कूलर की व्यवस्था और कई तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रख रहे हैं। आइए फैजल बाहर। तो ये थी पूरी व्यवस्था इस सरकारी स्कूल की। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जो ये है सी स्कीम में है, सिविल लाइंस विधानसभा में आती है। गोपाल शर्मा यहाँ के विधायक हैं और जो तमाम परेशानियाँ यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने हमें बताई कि पैसे जोड़ कर ये जो आप रंग पेंट देखकर आप सोचेंगे कि शायद स्कूल की हालत सही है, ये खुद शिक्षकों ने पैसे जोड़कर खुद मिलकर करवाया है। ये स्वीपर की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, स्वीपर को पैसे वो खुद देते हैं, लेकिन स्वीपर इतनी बड़ी, एक स्वीपर पूरी स्कूल को साफ़ नहीं कर सकता, वो वॉशरूम क्लीन करता है। और जिस ग्राउंड पर अभी ये बच्चे खेल रहे हैं, इस ग्राउंड पर भी अगर बारिश आ जाए तो ये बच्चे खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पानी भर जाता है, तो ये बच्चे खेल नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरीके की व्यवस्था अभी छोटे बच्चों के क्लासरूम में दिखाई, जो नर्सरी केजी प्रेप थी, फर्स्ट सेकंड थी, और उसके बाद जब हम बड़ी थोड़ी क्लासेस में गए थे, 5th तक की क्लासेस में, वहाँ पर भी ये है कि फर्नीचर नहीं है बच्चों के लिए। छोटे बच्चे फर्नीचर की जगह दरी पर बैठ रहे हैं, फर्नीचर का फंड तक नहीं मिल पा रहा है स्कूल को। वॉशरूम की हालत इतनी गंदी है कि गर्ल्स अपने ऐसे समय में जहाँ उन्हें स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है, इतने अनहाइजीनिक वॉशरूम्स को यूज़ कर रही हैं। ये जो आपने देखा महारानी गायत्री देवी के वक्त में जो ये घुड़साल बनी हुई है, इनकी हालत ऐसी है कि लाइब्रेरी गिर गई और भी बच्चों को वहाँ जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है। कई तमाम परेशानियाँ हमने इस विद्यालय में देखी। अब जब ये वीडियो बाहर आएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, वो या फिर प्रशासन सरकार में से कोई भी अगर एक्शन लेता है और विद्यालय के सुधार में थोड़ा सा भी सोचता है तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये देखकर मुझे खुद को एहसास हो रहा है कि जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास, अगर इनके परिजनों के पास पढ़ाने का पैसा होता तो इन्हें यहाँ नहीं भेजते। अगर ये मजबूरी में यहाँ पर आ रहे हैं सरकारी विद्यालय में, और मजबूरी में भी क्यों आए, हाल ही में जब हनुमान बेनीवाल का बयान भी आया झालावाड़ के इस इंसिडेंट के बाद कि अब जितने भी विधायक, जितने बड़े लोग हैं, अपने बच्चों को भेजो इस स्कूल में। मुझे बताइए, अगर कोई भी विधायक का बच्चा इस स्कूल में पढ़ सकता है, वो मॉडर्न स्कूल्स में, वो बड़ी स्कूल्स में पढ़ेंगे, लेकिन इस विद्यालय में अगर एक विधायक का, किसी भी एक बड़े अफसर का बच्चा, नेता का बच्चा यहाँ पढ़े तो मैं मान जाऊँगी उस बात को, क्योंकि जो हालत है यहाँ की, कोई अपना बच्चा यहाँ नहीं भेजना चाहेगा। और जो परिजन जानते होंगे यहाँ की स्थिति, वो समझते होंगे अपना दुख कि हम इतना नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के लिए, और यहाँ भेजना पड़ रहा है जहाँ की हालत ऐसी है कि बच्चों की जान को इतना खतरा है। अब आपने क्या सोचा इस पर, और क्या आपकी राय है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मैं चाहती हूँ, ये वीडियो मुख्यमंत्री तक भी पहुँचे, उन्हें भी देखने की ज़रूरत है कि क्या हाल है यहाँ पर बच्चों के लिए। और अगर आपको लगता है तो इसे शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। मैं अंकिता, कैमरामैन फैजल के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।